लिटिल कृष्णा की लीला। जब नन्हे पैरों से धरती कांप गई। वृंदावन की सुबह कुछ अलग थी। यमुना की लहरें धीरे धीरे बह रही थीं। पवन में तुलसी की खुशबू थी और गोपियों के घरों से दही माखन की सुवास फैल रही थी। लेकिन आज वृंदावन में एक नन्हा सा बालक कुछ ऐसा करने वाला था जिसकी कथा युगों तक गूंजने वाली थी। उस बालक का नाम था कृष्ण। वो नन्हा सावला बड़ी बड़ी आंखों वाला बालक जिसके माथे पर चंदन और होठों पर शरारती मुस्कान रहती थी। जन्म जो साधारण नहीं था। कृष्ण का जन्म कोई साधारण जन्म नहीं था। मथुरा की अंधेरी काल कोठरी में जब राक्षस राजा कंस की क्रूरता अपने चरम पर थी, तभी देवकी की गोद में भगवान स्वयं अवतरित हुए। लेकिन आज हम उस कथा की नहीं, आज हम उस लिटिल कृष्ण की बात करेंगे जो गोकुल और वृंदावन में अपने बाल्यकाल में ईश्वर नहीं, एक नटखट बच्चे की तरह जिया। गोकुल का नटखट बालक। गोकुल में कोई ऐसा घर नहीं था जहां कृष्ण की शरारत की कहानी न पहुंची हो। कहीं मटकी फूटी, कहीं माखन गायब, कहीं गायों की पूंछ बांध दी, तो कहीं सखाओं के साथ नदी में छलांग। लेकिन माँ यशोदा हमेशा कहती, मेरा कन्हा ऐसा नहीं हो सकता। और उधर कृष्ण मटकी फोड़ते हुए मुस्कुराते, मैया मैंने तो छाछ पी थी, माखन तो अपने आप गिर गया। माखन चोर या दिल चुराने वाला, पूरा वृंदावन जानता था कि अगर कहीं माखन छिपा है तो कृष्ण जरूर ढूंढ लेंगे। वो अपने सखाओं के साथ मानो कोई योजना बनाते। तू नीचे खड़ा रहना, मैं कंधे पर चढ़ता हूँ, और जैसे ही माखन मिलता सबसे पहले खुद खाते, फिर बंदरों को खिलाते और अंत में थोड़ा सा मटका तोड़कर भाग जाते। गोपियां नाराज होती, माँ यशोदा से शिकायत करती, यशोदा तुम्हारा लाला फिर माखन ले गया। माँ यशोदा कृष्ण को बुलाती, डांटती, आंख दिखाती, लेकिन कृष्ण की एक मुस्कान सारी नाराजगी पिघला देती। नन्हे पैरों की दिव्यता। कृष्ण अभी चलना ही सीख रहे थे, लेकिन उनके पैरों के निशान कुछ अलग थे। जहां जहां वे चलते, वहां कमल के चिन्ह उभर आते। गोपियां देखती, डरती भी और विस्मित भी होती। ये बालक साधारण नहीं है। लेकिन फिर वे हंस देती, जो भी हो, है तो हमारा कन्हा ही। कालिया नाग और बाल कृष्ण। एक दिन यमुना का जल काला पड़ गया। मछलियां मरने लगी, गायें पानी से दूर भागने लगी। सब डर। जब भगवान ने बचपन को खुद जिया। वृंदावन की गलियों में जब शाम ढलती थी और गायें अपने घर लौटती थीं, तब एक सवाल हवा में तैरता था, क्या भगवान बचपन जी सकता है? और उसी सवाल का उत्तर था, कृष्ण ईश्वर नहीं, पहले एक बच्चा। कृष्ण जब गोकुल आए तो किसी को यह नहीं बताया गया कि वे भगवान हैं। ना देवताओं को आदेश, ना ऋषियों को सूचना। बस एक बात तय थी, इस बार मैं बालक बनकर जीऊंगा। क्योंकि पिछले युगों में भगवान पूजा तो गए, पर छुए नहीं गए। और इस बार कृष्ण माँ की गोद में, दोस्तों की हंसी में और मिट्टी से सने पैरों में खुद को खोजना चाहते थे।
माँ यशोदा की अनजानी भक्ति। माँ यशोदा जानती नहीं थी कि जिन आँखों को काजल लगाती हैं, वो त्रिलोकी देख सकती हैं। वो नहीं जानती थी कि जिसे डांटती हैं, वो सृष्टि चला सकता है। पर यही उनकी भक्ति थी। कृष्ण जब रोते तो सृष्टि रुक जाती, और जब हंसते तो वृंदावन फूल उठता। माखन चुराना या प्रेम बांटना। कृष्ण माखन चुराते थे, पर सच कहें तो वो माखन नहीं चुराते थे, मन चुराते थे। वो जानते थे कि जिस घर से माखन लेंगे, वही घर सबसे ज्यादा उन्हें प्यार देगा। इसलिए गोपियां ऊपर से डांटती थीं, पर अंदर से कहती थीं, आज भी कन्हा हमारे घर आया। जब बंदर भी मित्र थे, कृष्ण के मित्र सिर्फ सखा नहीं थे। गाय, बछड़े, पक्षी, यहाँ तक कि बंदर भी, वो सबके साथ एक सा व्यवहार करते, क्योंकि कृष्ण जानते थे जो जीव को छोटा समझे, वो कभी बड़ा नहीं बन सकता। यमुना की चुप्पी। यमुना नदी कृष्ण से बातें करती थी। जब कृष्ण किनारे बैठते तो लहरें शांत हो जाती। लेकिन एक दिन यमुना खामोश हो गई। पानी काला पड़ गया और हवा डर से भर गई। कृष्ण समझ गए, अब लीला नहीं, दायित्व का समय है। कालिया से युद्ध नहीं, संवाद। कृष्ण यमुना में उतरे। कालिया गर्जा, तू कौन है जो मेरे क्षेत्र में आया? कृष्ण मुस्कुराए, मैं वही हूँ जो तुझे भी शरण दे सकता है। पर कालिया नहीं समझा, और तब कृष्ण उसके फन पर चढ़ गए। लेकिन यह युद्ध नहीं था, यह अहंकार का अंत था। जब कालिया टूटा तो कृष्ण ने उसे मारा नहीं, बस कहा, जहां अहंकार न हो वहां जाकर रहो। पूतना जो मां बनकर आई, पूतना जब गोकुल आई तो वो राक्षसी नहीं दिखती थी, वो एक थकी हुई स्त्री थी जो प्रेम लिटिल कृष्ण। तीसरा पाठ। जब बालक ने समय का भार उठाया। वृंदावन की रातें दिन जितनी उजली नहीं थीं। दिन में कन्हा हंसता था, दौड़ता था, माखन चुराता था। लेकिन रात में वो बालक अक्सर जागता था, चुपचाप यमुना के किनारे बैठकर आसमान को देखता और कुछ ऐसा सोचता जो किसी बच्चे की सोच नहीं हो सकती। एक बालक जिसे सब कुछ याद था। कृष्ण अकेले नहीं जागते थे, उनके साथ जागता था समय। उन्हें याद था पिछले युगों का भार, युद्ध, विनाश, प्रलय, धर्म का टूटना और अधर्म का बढ़ना। लेकिन फिर भी उन्होंने चुना था, इस बार मैं भूल कर जीऊंगा। लेकिन समय भुलाता नहीं है। माँ की गोद में छुपा संसार। जब कृष्ण माँ यशोदा की गोद में होते तो वो सबसे सुरक्षित महसूस करते। माँ की हथेली उनके सिर पर चलती और समय रुक जाता। माँ कहती, सो जा कन्हा, सब ठीक है। और कृष्ण सोचते, काश ऐसा ही होता। वो जानते थे कि सब ठीक नहीं रहने वाला। माखन स्मृति से भागने का बहाना। लोग कहते हैं कृष्ण माखन के लिए पागल थे, पर सच ये था, माखन की मिठास, उनकी स्मृतियों की कड़वाहट कुछ देर के लिए मिटा देती थी।
जब मुंह में माखन जाता तो उन्हें याद नहीं रहता। कंस की क्रूरता, पृथ्वी का बोझ, भविष्य का युद्ध, वो पल भर के लिए सिर्फ एक बच्चा बन जाते। डांट में छुपी शरण, माँ यशोदा जब डांटती कृष्ण चुप हो जाते, सिर झुका लेते, क्योंकि उस डांट में उन्हें एक चीज मिलती थी, शरण। जहां भगवान नहीं होना पड़ता, जहां जिम्मेदारी नहीं होती। यमुना जानती थी, यमुना नदी कृष्ण को पहचानती थी। वो जानती थी ये बालक साधारण नहीं। जब कृष्ण पास आते तो लहरें धीरे हो जाती, और जब कृष्ण उदास होते तो नदी भारी हो जाती। एक रात यमुना ने कहा, तू इतना छोटा होकर इतना भारी क्यों है? कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि मैं समय से बड़ा हूँ। कालिया क्रोध का प्रतिबिंब। कालिया नाग सिर्फ नाग नहीं था, वो मानव क्रोध का प्रतीक था। जब कृष्ण यमुना में उतरे तो वो लड़ने नहीं आए थे, वो देखने आए थे अधर्म कितना गहरा हो चुका है। कालिया फुफकारा, तू बच्चा है, हट जा। कृष्ण ने कहा, मैं बच्चा हूं, लेकिन डर नहीं हूं। और जब वो फन पर चढ़े तो वो नृत्य नहीं था, वो संयम था। हर कदम से अहंकार टूटता गया। पूतना टूटी हुई ममता। पूतना गोकुल आई, लेकिन वो राक्षसी नहीं दिखती थी। वो एक स्त्री थी जिसकी ममता झर